आज इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं। यह क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1/5 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 8 प्लस इसी प्रकार से बढ़ते गया है और लास्ट में है 1/99 गुना 100। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ते क्रम में संख्या है। यहाँ पर देखिए 5 और 6 का अंतर कितना होता है, 1 होता है जो कि ऊपर में है। यहाँ भी 7 और 6 का अंतर 1 ऊपर में है ही। 7 और 8 का अंतर 1 ऊपर में है और यहाँ भी 100 और 99 का अंतर कितना होता है, 1 जो कि ऊपर में है। यदि नीचे वाला का अंतर ऊपर में हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये जो पहला नंबर है 1/5 इसको लेंगे और फिर जो आखिरी नंबर है इस 1/100 इसको लेंगे। यानी पहला नंबर कितना है 1/5, फिर यहाँ माइनस कर देंगे आखिरी नंबर कितना है 1/100। यहाँ देखिए यदि हम 5 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। 5 से 100 भाग देंगे तो 20 होगा। इस 20 से 1 में क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे तो 20 होगा। फिर माइनस लिखेंगे, फिर 100 से 100 हम भाग देंगे 1 बचेगा। इस 1 में क्या कर लेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ 20 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा, 19 बचेगा और नीचे में हो जाएगा 100। ये 19/100 आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर वहीं पर है कि 10 और 16 का अंतर ऊपर में 6 दिया हुआ है। 22 और 16 का अंतर क्या है, 6 होता है जो कि ऊपर में है ही। 28 और 22 का अंतर 6 जो कि ऊपर में है और फिर 84 और 90 का अंतर ऊपर में 6। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न रहे तो आपको अंतर देखना है। तो यदि अंतर ऊपर में हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर लेंगे यानी क्या है 6/10, फिर माइनस करेंगे आखिरी नंबर कितना है 6/90। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 10 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 होगा। 10 से भाग देंगे 90 में तो 9 बार में लगेगा और फिर 6 में 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 54। फिर माइनस देंगे, फिर 90 से 90 में भाग देंगे 1 बचेगा। फिर 1 से 6 में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो यहाँ 54 में से 6 घटा लेंगे कितना बचेगा 48 और बटे में हो जाएगा 90। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 3 से काट लेंगे तो 16 तिया क्या होगा 48। इसको भी 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90। इसको फिर काट लेंगे 2 से तो 8 होगा। इसको फिर काट लेंगे 30 को 2 से तो कितना होगा 15। यानी ऊपर बचा 8 नीचे बचा 15। ये 8/15 आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की ट्रिक की वीडियो पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 1/5 गुना 9 प्लस 1/9 गुना 13 प्लस 1/13 गुना 17 प्लस 1/41 गुना 45। यहाँ पर देखिए 5 और 4 के बीच का अंतर कितना होता है, 4 होता है। और 13 और 9 के बीच का अंतर 4 होता है। 13 और 17 के बीच का अंतर 4 होता है और 41 और 45 के बीच का अंतर 4 होता है। लेकिन ऊपर में 4 नहीं दिया है। यदि ऊपर में 4 नहीं दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ 1 तो हम लोग 1 लिखेंगे और बटे में जितना अंतर होगा, यहाँ देखिए 9 5 13 9 17 13 सभी के बीच में 4 4 का अंतर है तो हम लोग नीचे में उसका अंतर लिखेंगे। यानी ऊपर में क्या लिखेंगे कि जो संख्या यहाँ पर ऊपर में दिया है उसको लिखेंगे और नीचे इस दोनों का क्या लिख देंगे अंतर। फिर इंटू लिखेंगे। पहला संख्या यहाँ पर क्या है 1/5, फिर माइनस लिखेंगे। आखिरी संख्या क्या है 1/45। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1/4 गुना, यहाँ देखिए 5 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 45 में 9 बार में लगेगा। इस 1 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 होगा। माइनस फिर 45 से 45 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा। इस 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा बराबर। यहाँ हो जाएगा 1/4 गुना 9 में से 1 घटा लेंगे 8 बचेगा और बटे में लिख देंगे 45। 4 दूना कितना होगा 8, ऊपर बचा 2 नीचे बचा 45। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फिर सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 1 और 7 का अंतर कितना होना चाहिए, ऊपर में 6 होना चाहिए। 7 और 13 का अंतर ऊपर में 6 होना चाहिए। उसी प्रकार 13 और 19 का अंतर कितना होता है 6। 54 और 60 का अंतर कितना होता है 6, जो कि ऊपर में 6 नहीं है। जब ऊपर में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर में है उसको लिख लेंगे, बटे में इन दोनों का क्या कर लेंगे, सबका अंतर लिखेंगे। तो अंतर कितना होगा 7 1 का अंतर 6 होगा। इंटू लिखेंगे। पहला नंबर यहाँ पर क्या आएगा 1/5
1, फिर माइनस लिखेंगे, आखिरी नंबर क्या आएगा 1/60। अब इसका क्या कर लेंगे 1/6। यहाँ देखिए 1 और 60 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 1 से भाग देंगे 60 में तो 60 बार में लगेगा, 1 से गुना कर देंगे 60 में तो 60 होगा, फिर माइनस, फिर 60 से 60 में भाग देंगे 1 आएगा, इस 1 में 1 से गुना कर लेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पर 1/6 गुना 60 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा 59 और बटे में हो जाएगा 60। अब यहाँ पर देखिए 1 में गुना करेंगे 59 से 59 होगा, बटे में 6 गुना 60 कितना हो जाएगा 360। ये आपका आंसर हो गया 59/360। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊपर में 3 है, नीचे में ये पूरा संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में लिखेंगे 3 बटे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर यहाँ क्या लिख देंगे गुना देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर में यहाँ पर क्या है 5, फिर बटे में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर गुना देंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 7 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 गुना 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, फिर प्लस बढ़ते जाएगा, आखिरी में ऊपर में क्या है 19, नीचे में 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और गुना 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए कि 1 और 4 का अंतर क्या है 3 ऊपर में है ही, 9 और 4 का अंतर क्या होगा 5 ऊपर में है ही, 9 16 का अंतर क्या होगा 7 ये भी है, और 81 और 100 का अंतर 19 ऊपर में है। यदि ऊपर में अंतर सबका हो तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर लेंगे, पहला नंबर क्या है 3/1, फिर माइनस कर देंगे, आखिरी नंबर क्या है 19/100। इसमें से कितना घट माइनस कर देंगे 19/100। तो यहाँ देखिए हम लोग 1 और 100 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 100 में तो 100 होगा, और इसमें 100 में 3 से क्या कर लेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस, फिर 100 से 100 में भाग देंगे 1 बचेगा, इस 19 में 1 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 300 में से 19 घटा लेंगे कितना बचेगा 281 और बटे में हो जाएगा 100। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊपर में ये 7 है, नीचे में 3 का स्क्वायर गुना 4 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फिर यहाँ पर गुना देंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, फिर यहाँ पर हम लोग क्या देंगे प्लस देंगे, ये 16 है, ऊपर में यहाँ पर ये 9 लिखेंगे, बटे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर गुना है तो गुना देंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर प्लस इसका भी ऐसे ही होगा बढ़ते जाएंगे, आखिरी ऊपर में यहाँ पर क्या है 39 है, नीचे में देखिए 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, गुना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो यहाँ पर देखिए 16 और 9 का अंतर 7 ऊपर में है, 25 और 16 का अंतर 9 होता है ऊपर में है, 400 और 361 का अंतर 39 होता है ऊपर में है। यदि सबका अंतर ऊपर में हो तो पहला नंबर लेंगे, पहला नंबर क्या हो जाएगा 7/9, माइनस कर देंगे ये आखिरी नंबर कितना हो जाएगा 39 और बटे में हो जाएगा 400। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 और 400 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 3600 होगा। अब हम 9 में 9 से भाग देंगे 3600 में तो 400 होगा, और इस 400 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2800, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर इस 400 से भाग देंगे 3600 में 9 आएगा, फिर इस 9 में क्या कर लेंगे 39 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81 के 1 हासिल बचा 8, 9 तिया 27, 8 कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पर देखिए 351 हो गया, 2800 में 351 क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2449 और नीचे में हो जाएगा 3600। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1/2 का स्क्वायर -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर -1 प्लस 1/6 का स्क्वायर -1 प्लस इस प्रकार से बढ़ते गया है, और आखिरी में है 1/25 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसा प्रश्न रहे तो यहाँ ऊपर में क्या है, यहाँ ऊपर में 1 लिखेंगे बटे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में आ गया 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी फ्रेंड्स आपको पता होगा यानी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, यानी एक बार माइनस करेंगे और फिर एक बार प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1,
फिर यहाँ गुना का चिन्ह देंगे और 2 1 क्या कर लेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ ऊपर में 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे 4 में से 1 हटा लेंगे 3 बचेगा। फिर गुना करेंगे, 4 में 1 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, प्लस फिर इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे, 6 में से 1 घटा लेंगे 5 बचेगा, गुना फिर 6 में से 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, प्लस फिर इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 1 है, बटे में 25 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा 24, गुना फिर 25 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पर देखिए कि 3 और 1 का अंतर ऊपर में 2 होना चाहिए, यहाँ भी 3 5 का अंतर ऊपर में 2 होना चाहिए, 5 7 का अंतर ऊपर में 2 होना चाहिए, 24 26 का अंतर ऊपर में 2 होना चाहिए। यदि ऊपर में 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो ऊपर में है 1 उसको लिख लेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, जितना अंतर होगा इसका, 2 अंतर है 2 लिख लिए। फिर यहाँ पर पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर क्या है 1/1, फिर माइनस देंगे, फिर आखिरी नंबर लिखेंगे, आखिरी नंबर क्या है 1/26। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 1/2 इंटू, यहाँ पर 1 और 26 का एलसीएम निकालेंगे तो 26 होगा, 1 से भाग देंगे 26 में तो 26 होगा, फिर 1 में 26 से गुना कर देंगे तो 26 होगा, फिर माइनस करेंगे, 26 से भाग देंगे 26 में 1 आएगा, फिर 1 से इसमें गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ऊपर में बचा 1/2 गुना 26 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा 25, बटे नीचे में हो जाएगा 26। यानी 1 में 25 से गुना कर देंगे कितना होगा 25, और 26 गुना क्या हो जाएगा 52। ये 25/52 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि सेम ही है, इसको हम लोग ऐसे ही करेंगे, यानी ऊपर में लिखेंगे 1, ये भी a² माइनस b² के रूप में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, यानी एक बार प्लस में, यानी a + b इंटू में क्या हो जाएगा a - b, या फिर हम लोग पहले a - b लिखेंगे उसके बाद a + b लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, गुना लिखेंगे, 7 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर में 1 लिखेंगे, 13 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा 10, फिर गुना लिखेंगे, 13 3 कितना हो जाएगा 16, प्लस इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा, आखिरी में 1/31 में से 3 घटा लेंगे 28, गुना 31 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34। यहाँ देखिए 4 और 10 का अंतर ऊपर में 6 होना चाहिए, 10 और 16 का अंतर ऊपर में 6 होना चाहिए, 28 34 का अंतर ऊपर में 6 होना चाहिए। तो ऊपर में 6 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ऊपर में है उसको लिखेंगे और नीचे में इसका अंतर लिख देंगे, 6 हो जाएगा इंटू, फिर हम लोग पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर 1/4 है, फिर माइनस देंगे, आखिरी नंबर लिखेंगे 1 कितना है आखिरी नंबर 34। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 1/6 गुना, यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 4 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 68 में 17 आएगा, 1 में गुना कर देंगे 17 से ये 17 हो जाएगा, माइनस 34 से भाग देंगे 68 में 2 आएगा, इस 1 में 2 से गुना कर देंगे 2 ही होगा। अब यहाँ पर हो गया 1/2 गुना 17 में से 2 घटा लेंगे कितना बचेगा 15, और बटम हो जाएगा 68। यहाँ देखिए इसको हम लोग 3 से काट देंगे, तो 5 तिया 15, इसको 3 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी ऊपर बचा 5, नीचे में 68 गुना 2 कितना हो जाएगा 136। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 1/1 गुना 2 गुना 3 प्लस 1/2 गुना 3 गुना 4, ऐसे ही बढ़ते क्रम में यहाँ तक है। यदि ऐसा प्रश्न रहे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पहला नंबर है 1 और ये जो आखिरी नंबर है 3, इसका अंतर कितना होता है 2, यानी ऊपर में 2 होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 और 4 का अंतर ऊपर में 2 होना चाहिए, यानी पहला नंबर 5 और ये फिर आखिरी नंबर 7, इसका भी अंतर 2 होना चाहिए, यानी सब के ऊपर में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऊपर में है 1 है तो 1 को लिखेंगे, बटे में पहला नंबर और आखिरी नंबर, जैसे यहाँ 1 और 3 का क्या लिख देंगे, यानी यहाँ पर ये 1 है और यहाँ 3 है, इसका अंतर यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, फिर इंटू लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यानी अब हम लोग 2 नंबर को एक साथ लेंगे, यानी यहाँ पर 1 है, अब बटे में 1 गुना 2, यानी यहाँ पर 1 बटे, यानी 1 गुना 2 लिखेंगे, यानी ये पहला और दूसरा नंबर लेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ भी ये 2 नंबर को एक साथ लेंगे, 1 बटे आखिरी 2 नंबर, 6 गुना क्या हो जाएगा 7। अब ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 में गुना करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 1/6 7 कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ देखिए 2 और 42 कैल्शियम निकालेंगे तो 42 ही होगा,
2 से भाग देंगे 42 में तो 21 बार में लगेगा, 1 से गुना कर देंगे 21 में तो 21 होगा, माइनस फिर 42 में 42 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कर देंगे 1 होगा, यानी ये हो गया 1/2 गुना 21 में से 1 हटा लेंगे 20 बचेगा और बटन हो जाएगा 42। अब यहाँ देखिए इस 2 से काट देंगे 20 को तो 2 बार में कटेगा 10 होगा, फिर 10 को 2 से काट देंगे 5 और फिर 42 को काट देंगे 2 से 21, यानी ऊपर बचा 5 नीचे बचा 21। ये आपका आंसर हो गया 5/21। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। यहाँ देखिए 1 और 5 का अंतर कितना होता है, यानी 1 और 5 का अंतर होता है 4, तो ऊपर में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। फिर 3 और 7 का अंतर ऊपर में 4 होना चाहिए। इसी प्रकार सब में 9 और 13 का अंतर ऊपर में 4 होना चाहिए। यदि ऊपर में 4 नहीं है तो हम लोग ऊपर में जो संख्या उसको लिखेंगे 1 बटे अंतर लिख देंगे, कितना अंतर होना चाहिए 1 और 5 का 4 इंटू, यानी ये दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 में गुना कर लेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस ये 3 है, फिर माइनस, फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 1 बटे 11 और 13 का गुणनफल कितना हो जाएगा 143। अब यहाँ देखिए ये 1/4 लिख देंगे, यहाँ 3 और 143 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 429 होगा। 3 से भाग देंगे 429 में तो 143 आएगा, इसमें 1 में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 143, माइनस इससे इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 1 में 3 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा, यानी नीचे यहाँ बचा के बटा 4 गुना 143 में से 3 घटा लेंगे कितना बचेगा 140 बटन हो जाएगा 429। इस 4 से काट देंगे 140 को कितने बार में कटेगा 35 बार में, यानी ऊपर बचा 35 और नीचे बचा 429। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की ट्रिकी वीडियो पाने के लिए।